नमस्कार। मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे जो बाकी बच गए हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन। एक्सरसाइज में 16.3 में हम अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन देखेंगे आज, और ये एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी हमारी इसमें। अब इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं इस एक्सरसाइज में वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में, क्लास 11th में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चनों को करेंगे। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट पी नॉट ई एंड नॉट एफ इज इक्वल टू 0.25 स्टेट्स वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमें ये दिखाना है कि ये क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाना है ये इवेंट। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है पी नॉट ई और नॉट एफ। तो पी नॉट ई और नॉट एफ में हमारी कितनी वैल्यू 0.25। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पीई डैश यूनियन एफ डैश इज इक्वल टू कितना देने का 0.25। तो हम अब जानते हैं वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि ई ऑफ डैश यूनियन एफ डैश इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ का डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डी मॉर्गन लॉ ये हमारे पास लगता है इसमें, डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से ये हमारा ऐसे हो जाएगा। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू क्या होती है बेटा, ये वैल्यू होती है, कैसे निकालेंगे देखो आप जानते हैं किसी का डैश लेना है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू किसके होगा, 1 के होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ से पी इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे, वो इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश के इक्वल आ जाता है, ये 0 आ जाता है हमारा पी इंटरसेक्शन एफ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। तो क्योंकि हमने पढ़ा था, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाता है, फाई हो जाता है। ये फाई हो जाए या पी इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाए, 0 हो जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव निकल आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी, ये इंटरसेक्शन करने पे खाली हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो चुका होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम बस इसको फाई आता है कि नहीं आता है ये चेक करते हैं। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.25। इसको आप माइनस कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 0.75 कुछ तो वैल्यू है, 0 के बराबर तो नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए इज इक्वल टू 0.42, पी बी इज इक्वल टू 0.48 एंड पी ब्रैकेट ए एंड बी इज इक्वल टू 0.16। हमें डिटरमिन क्या करना है, पी नॉट ए मतलब ए में ना हो, पी नॉट बी, पी ए और बी। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या दे रखा है, हमें पी ए दे रखी है वैल्यू, पी ए की वैल्यू हमें कितनी है 0.42 दे रखी है, पी बी कितनी दे रखी है 0.48 दे रखी है, और पी ए और बी, ए एंड बी का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है 0.16 दे रखा है। ठीक है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और का मतलब आपका यूनियन होता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, पहला पॉइंट निकालना है पी नॉट ए का मीन्स होता है पी ए डैश,
पी ए डैश हमें निकालना है। तो देखो ये हमें निकालना है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से पी ए डैश की वैल्यू कैसे आएगी, 1 माइनस पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए हमारा कितना है, पी ऑफ ए की वैल्यू 0.42 है। तो इसमें से आप घटा देते हैं तो आपके 0.48 आंसर आ जाएगा। तो पी ऑफ ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0.48। ठीक है, पी ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0.48 आ जाएगी। आप ऐड करेंगे, ठीक है, 48 सॉरी 48 नहीं 58 आएगी, 0.58 आ जाएगी। ये आपकी आ गई ए डैश की वैल्यू। अब इसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, पी ऑफ बी। पी ऑफ नॉट बी का मीन्स होता है बेटा पी ऑफ बी डैश होता है। पी ऑफ बी डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो बताओ पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, वो तो 1 होता है। हम जानते हैं हर प्रोबेबिलिटी 1 की इक्वल होती है। तो पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ बी कितना दे रखा है हमारे पास, 0.48। तो आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा बेटा 0.52। अब किसी को ये ना पता हो कि कैसे माइनस करते हैं तो बेटा ये देख लो, ये ऐसे लिख देंगे 0.48। इसको माइनस करें तो 10 में से 8 गए तो 2 आ गया, 9 में से 4 गए तो 5 आ गया। ये ऐसे माइनस किया जाता है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। शायद इतना तो आपको आता ही होगा, क्लास 11th में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में आप देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट है हमारा पी ए यूनियन बी निकालना हमें। और का मतलब होता है यूनियन, क्या होता है, यूनियन होता है। तो बेटा पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका फॉर्मूला है। मैं पहले क्वेश्चन में इसे यूज कर चुका हूँ, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पी ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, क्वेश्चन में गिवन हमारे को दे रखा है 0.42, पी ऑफ बी की वैल्यू 0.48 माइनस 0.16। तो ये आप इसको ऐड कर ले तो ये हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया माइनस 0.16। तो माइनस कर देते हैं तो 0 आप इसके अंदर घटाएंगे तो 10 में से 6 गए 4 आ गए, और 8 में से 1 गए तो 7, 74 आपके ये आ जाएंगे 0.74। ये आ गया पी ऑफ ए यूनियन बी। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। और मैं चाहूंगा जब भी आप कभी आंसर लिखें तो उसको बॉक्स में जरूर डालें, जिससे कि एग्जामिनर कभी भी आपके क्वेश्चनों को देखेगा तो एकदम आंसर पे ध्यान जाएगा और करने का वे देखकर वो पूरे पूरे नंबर आपको गिवन करेगा। ठीक है, दे देगा आपको पूरे नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन क्लास 11 ऑफ अ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड 30% स्टडी बायोलॉजी। मतलब एक क्लास 11 में 40% स्टूडेंट मैथ को पसंद करते हैं और स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो 30% किसको पढ़ते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं। एंड 10% क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। 10% ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स को भी पढ़ते हैं और बायोलॉजी को भी पढ़ते हैं। इन इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, हम एक क्लास से बच्चा उठाते हैं, सिलेक्ट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। मतलब हमें ये बताना है कि वो बच्चा बायोलॉजी भी पढ़ता है और मैथमेटिक्स भी पढ़ता है, यूनियन में आएगा क्योंकि और की बात हुई है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर प्रोबेबिलिटी को बनाएंगे। तो पहले देखो हम इवेंट को छांट लेते हैं। तो देखो ई भी द इवेंट ले लेंगे, ई ए इवेंट ले रहा हूँ, चलो ई नहीं ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ। ए भी द इवेंट ले लिया। क्या, इफ द स्टूडेंट स्टडी इफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, मैथ्स लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और बी ले रहा हूँ, इफ स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी, तो ये बायोलॉजी हो गया, ठीक है। और सी इवेंट ले रहा हूँ, सी इवेंट नहीं, सी तो चलो ऐसे ले लेता हूँ। और ये दोनों तुम्हारे इवेंट हो गए। और सी इवेंट में क्या बोला है,
ऐसे बच्चे जो कि मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, तो ये दोनों ही बहुत है। तो हमारा देखो पी ऑफ ए, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो बच्चे कितने किसको पसंद करते हैं, मैथमेटिक्स को, कितने परसेंट है बेटा 40%, 40 अपॉन कितने हो जाएंगे 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कटिंग करेंगे तो ये आपका आ गया 2 टू 4 2 10, तो 2/5 2/5 आ गया। सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी आपकी कितने बच्चे हैं 30%, तो 30/100 हो गया, जीरो से जीरो कट गया, तो ये हो गया 3/10 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा वो बच्चे यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी की, जो क्या नाम है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो कि हमने एक इंटरसेक्शन में वो ले लिया जो कि मैथमेटिक्स भी पढ़ना चाहते हो बायोलॉजी भी। इफ अ स्टूडेंट स्टूडेंट स्टडी मैथ्स एंड बायोलॉजी, जो कि मैथ भी पढ़ेगा और बायोलॉजी भी पढ़ेगा, तो उसके लिए मैंने इंटरसेक्शन ले लिया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना हो जाएगा 10% है, और 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो 1/10 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमारे यहाँ को पूछ रहा है पी, हमें ये पूछ रहा है कि ए और बी, मतलब अभी हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ए यूनियन बी, मतलब ऐसा बच्चा जो कि क्या नाम है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दिल बी स्टडिंग द मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इनमें से एक चीज पढ़े, स्टडी इफ अ स्टूडेंट स्टडी मैथ्स और बायोलॉजी, या तो मैथ पढ़े या तो क्या पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, तो ऐसे कैसे निकालेंगे, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारी वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अनुसार। तो पी ऑफ ए कितना है 2/5, पी ऑफ कितना है 3/10, ये कितना है 1/10, तो ये आप इसका एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, 5 2 10 होता है, तो 2 2 4 हो गया, 3 - 1 आ जाएगा एलसीएम में। तो ये आप कर लेते हैं 3 और 4 और 3 7, 7 में से गया 6, 6/10, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका आ गया 3/5 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आ गया 3/5 आ गई, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी किसके अंदर, जब आएगी जब आपका क्या नाम है बच्चा मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से कुछ एक को पढ़ेगा, तो ये आपका आंसर आ गया। शायद आपको ये समझ आ गया होगा। देखो सर बेटा, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसको रिवाइज करें मेरी वीडियो को, एक बार नहीं 2 3 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रिवाइंड करके देखें, कोई चीज़ नहीं समझ आती फिर भी आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए दोबारा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और आप मेरे साथ बने रहें और मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि आपके प्रोत्साहन से हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता है, जिससे आगे चल के आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश में हम रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में देखते हैं। इन एंट्रेंस टेस्ट दैट द grade और द बेसिस ऑफ द टू एग्जाम, ग्रेड के अनुसार में हम एग्जाम के बारे में देखेंगे। टू एग्जाम में द प्रोबेबिलिटी ऑफ random children or student passing the final examination is 0.8 and the probability of passing second exam is 0.7. The probability of passing कितनी है 0.7 है। The probability of passing at least one of them is 0.95, मतलब उनमें से एक किसी में वो पास, कम से कम एक में तो पास होना चाहिए, वो 0.95 है। What is the probability ऑफ दी पासिस इन बोथ, हमें ये निकालना है। तो अब क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे ध्यान से देखें। तो पहले हम इवेंट फॉर्म करेंगे, तो इवेंट में क्या है लेटर ए भी द इवेंट, ए में हम क्या लेंगे, ए इवेंट के अंदर लेंगे हम द स्टूडेंट
both passes in a first exam बी में हम लिखेंगे द स्टूडेंट पासिस इन सेकेंड एग्जाम में, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, द स्टूडेंट, देखो द स्टूडेंट पास एट लीस्ट एट लीस्ट एट लीस्ट वन एग्जाम, किसी एक ना कि एक में वो पास होएगा बच्चा, किसी एक सब्जेक्ट में। और ए यूनियन बी हो जाएगा, पी ऑफ ए लिख लेते हैं हम, यूनियन बाद में लिखेंगे। पी ऑफ ए कितना देखा हमें 0.8, पी ऑफ दे रखा है 0.7, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है हमारे पास कितना 0.95, कितना दे रखा है 0.95, ये आ गया। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को हमने एक इवेंट ले लिया, ए ऑफ ए यूनियन बी, तो यहाँ पर क्या है द प्रोबेबिलिटी द पासिंग बोथ बोथ एग्जाम ये गलत लिखे थोड़ा सा, द बोथ एग्जाम्स, ठीक है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी ऑफ ए पी ऑफ बी की वैल्यू हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू है, बस इनकी वैल्यू रख देंगे। तो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0.8, हाँ, और ये पी ऑफ इसकी वैल्यू क्या, पी ऑफ 0.7 आ जाएगा, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0.95 आ जाएगा। तो ये हम जोड़ लेंगे तो ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा 8 और 7 कितना हो गया हमारा 15, तो 1.5 हो जाएगा माइनस 0.95। तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, साइड में करना ज़्यादा सही रहता है जिससे कि कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होती है। तो 0 पॉइंट ये हम घटा लेंगे, तो करना 5, 10 में से 5 गए 5 आ गए, और 14 में से 9 चले जाएंगे तो आपके कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। तो 0.65 आ गया, कितना आ गया 0.65। चेक नहीं 0.65 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि ये हमारा कितना था, ये हमारा 14 में से 9 गए थे, तो 14 में से 9 गए तो 5 बचे, तो 0.55। तो 0 पॉइंट ए यूनियन बी कितना आ गया 0.55। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे ये। हाँ, अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमें ऐसे ही करके आना है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स और द पासिंग द फाइनल एग्जामिनेशन इन द इंग्लिश एंड हिंदी इज़ 0.5। वो बोल रहा है कि हमारी जो स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी है फाइनल एग्जामिनेशन में वो हिंदी और इंग्लिश में कितनी है 0.5 है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज़ 0.1, मतलब दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में वो दोनों में ही ना पास हो तो 0.1 है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन 0.75, इंग्लिश एग्जामिनेशन में कितने 0.75, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग देयर हिंदी एग्जामिनेशन। तो हमें ये निकालना है कि हिंदी एग्जामिनेशन में उसने क्या, मतलब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये फाइंड आउट करना है। चलो आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम इवेंट लेट करेंगे, तो इवेंट ऑफ ए, तो इवेंट ऑफ ए हमारा क्या है, इवेंट ऑफ ए है द नंबर द स्टूडेंट passes in English एग्ज़ाम, इंग्लिश एग्ज़ाम में बी में क्या कहें द स्टूडेंट पासिस इन हिंदी एग्ज़ाम में पास होगा। और अगला इवेंट मानेंगे हम ए डैश डज नॉट, द स्टूडेंट डज नॉट पास इन इंग्लिश एग्ज़ाम लिख देंगे।
इसी प्रकार बी डैश लिखेंगे, द स्टूडेंट पास डज नॉट पास हिंदी एग्ज़ाम, जब हिंदी एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे तो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, द स्टूडेंट पासिस बोथ हिंदी एंड एग्ज़ाम ए यूनियन बी क्या आएगा, द स्टूडेंट पासिस बोथ अरे नहीं गलत लिख दिया, बहुत नहीं, ये भी नहीं आएगा, अरे यहाँ पर भी गलती कर दी मैंने। और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पासिस लिखना था, पासिस आएगा। और यहाँ पर यहाँ लिखेंगे तो पासिस बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एग्ज़ाम। ये गलती से लिख दिया था, यहाँ पर इंग्लिश भी आएगा, यहाँ इंग्लिश नहीं लिखा मैंने, इंग्लिश एग्ज़ाम। ठीक है, तो हमने ये देख लिया है कि अभी तक ये तो हमने बस इवेंट्स बना लिए हैं। तो अब हम इसको लिखने का मतलब स्टूडेंट पास होंगे इंग्लिश एग्ज़ाम में। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में देखो हमारे को देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन इंग्लिश एग्जामिनेशन 7.5, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.75 आ गया। इसलिए फिर आ गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग विल बी द फाइनल एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी इज इक्वल टू 0.5 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 लिख दिया हमने। फिर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1, तो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, जी का मतलब जो उसमें ए बी में पास नहीं है, बी में भी नहीं पास है, तो इज इक्वल टू हमने उसको ऐसे लिख लिया, तो 0 इज इक्वल टू कितना देखा, 0.1। नाइदर का मतलब यही है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, अब देखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, तो हमें पी ऑफ बी निकालना है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो आओ शुरू करते हैं फिर। पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, वो क्या होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन डैश डाल देंगे इज इक्वल टू, ये कौन सा लॉ है, इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं, जिसके थ्रू हमने ये लिख दिया है, ये देयरफॉर डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ए यूनियन बी डैश प्लस पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं ये प्रोबेबिलिटी एक के इक्वल होती है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी डैश। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.1, तो 0.1 में से हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको 0.1 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.9 आ जाएगा हमारा, तो 0.9 हमारा पी ऑफ यूनियन बी आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, तो ये हमारी वैल्यू पी ऑफ ए यूनियन बी की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, 0.9 आ गई। पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.75 प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो वैसे की वैसे लिख देंगे, माइनस ये इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.5, तो हम क्या करेंगे, 0.9 इज इक्वल टू 0.75 में ये माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी आपके 0.25 प्लस पी ओ बी, यहाँ ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ ये घट गई, घटने के बाद ये वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो पी ओ बी इज इक्वल टू 0.9 माइनस 0.25, तो 0.25 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाने के बाद हमारे पास ये घटा के हम देख लेते हैं, जिससे कि गड़बड़ होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। 0 से 5, 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 2 गए 6 आ जाएंगे, तो ये आ गया आपके 0.65, तो हमारे पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई, 0.65, तो पी ऑफ बी हमारे पास कितनी आई, पी ऑफ बी आई है 0.65। 0.65 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन हिंदी एग्जाम के बारे में
जो स्टूडेंट है जो हिंदी में पास हुए वो कितने हैं, 0.65 है। शायद आपको ये इतना समझ आ गया होगा।